वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एससे एजुकेशन पॉइंट। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चले केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। इससे पहले अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था कि वो क्या होती हैं, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ये पता लगाने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। वो करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? वो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इसका मतलब होता है गैस का निकलना। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, मतलब प्रेसिपिटेट का बनना। चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज होना। चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज होना। अब इन सारे स्टेप्स को, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस होता क्या है? इवोल्यूशन ऑफ अ गैस का मतलब होता है गैस का निकलना। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। हमने क्या किया? हमने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया तो हमारा जिंक सल्फेट बना और इसमें हमारी कौन सी गैस इवॉल्व हुई? हाइड्रोजन गैस। इसमें हमारा क्या हुआ? इस इक्वेशन में हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। हमने एक और इक्वेशन ली। हमने क्या किया? हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया तो हमारा क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड बना और इसमें भी हमारी कौन सी गैस इवॉल्व हुई? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। दोनों में क्या हुआ? दोनों में कौन सी गैस रिलीज़ हुई? हाइड्रोजन गैस। दोनों में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। अब हमने एक और रिएक्शन ली। हमने उसमें क्या किया? सोडियम कार्बोनेट को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाया तो हमारा क्या बना? सोडियम क्लोराइड, वाटर। और इसमें भी हमारी एक गैस इवॉल्व हुई। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों रिएक्शन में हमारा इवोल्यूशन ऑफ अ गैस हुआ। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब ही होता है कि गैस का निकलना। इन तीनों रिएक्शन में हमारी गैस निकली। अब दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का बनना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो केमिकल रिएक्शन के टाइम सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है। दोबारा से बता रही हूँ, प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है, एक पाउडर फॉर्म में प्रोडक्ट होता है जो सॉल्यूशन से क्या होता है? सेपरेट आउट हो जाता है जब केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस होता है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे। जैसे कि हमने क्या किया? फर्स्ट एग्जांपल हमारा, हमने पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करवाया लेड नाइट्रेट के साथ तो इसमें हमारा बना लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें हमारा येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। जब हम पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा बनता है लेड आयोडाइड और एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, येलो कलर का पाउडर होता है और इसमें हमारा दूसरा क्या निकलता है? पोटेशियम नाइट्रेट। दूसरी रिएक्शन में हमने लिया बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। जब हमने बेरियम क्लोराइड को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारा बना बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड। इसमें हमारा जो बेरियम सल्फेट था वो इसमें हमारा वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। इसमें हमारा वाइट कलर का पाउडर फॉर्म हुआ। जो प्रेसिपिटेट बना था वो हमारा किसका था? बेरियम सल्फेट का। वो हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब हम बात करेंगे चेंज इन कलर के बारे में। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है केमिकल रिएक्शन के टाइम पे। फॉर एग्जांपल, हमने क्या किया? व्हेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन देन द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डिसअपीयर्स, इट बिकम कलरलेस। क्या किया? हमने सिट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाया पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर था वो उसका कलर डिसअपीयर हो गया। जो पोटेशियम परमैंगनेट था सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाने के बाद पर्पल से कलरलेस हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। When sulfur dioxide gas is passed through acidified potassium dichromate solution, then the orange color of potassium dichromate solution changes to green. दूसरे रिएक्शन में क्या हुआ? हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवाई एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से तो जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर था वो ऑरेंज था और जब हमने उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस पास करवाई तो उसका कलर ऑरेंज से चेंज होके ग्रीन हो गया।
इन दोनों रिएक्शन में क्या हुआ, हमारा चेंज इन कलर हुआ। तो ये भी शो करती है कि यहाँ पर हमारा केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस हुआ था। अब हम सिट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फर डाइऑक्साइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला देखेंगे कि क्या होता है। कई बार पूछ लिया जाता है। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4 और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2 और पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। ये चारों फॉर्मूले हैं सिट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फर डाइऑक्साइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट के। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज होना। कई बार ऐसा होता है कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि केमिकल रिएक्शन के टाइम बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्व हो जाती है और अब्जॉर्व होने के कारण जो रिएक्शन का टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया, व्हेन क्विक लाइम reacts with water, then select lime is formed and a lot of heat energy produced. The heat raises the temperature due to which the reaction mixtures become hot. क्या होता है, जब हम क्विक लाइम को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा स्लैग्ड लाइम फॉर्म होता है। स्लैग्ड लाइम तो फॉर्म होता ही होता है, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो हमारा मिक्सचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाता है। कोई भी रिएक्शन हो जिसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व हो, कोई भी रिएक्शन जिसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व हो, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। जिसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होती है जिस रिएक्शन में, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, when barium hydroxide is added to ammonium chloride taken in a test tube and mixed with a glass rod, then barium chloride, ammonia and water are formed. जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड में ऐड करते हैं, उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं और उसे ग्लास रोड से मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, हमारा बेरियम क्लोराइड और अमोनिया एंड वाटर फॉर्म होता है। दोबारा से बता रही हूँ, जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड में ऐड करते हैं और उसे ग्लास रोड से मिक्स करते हैं तो हमारा बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर फॉर्म होता है। जब हमारा बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर फॉर्म होता है तो इस रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी अब्जॉर्व होने लगती है। एनर्जी अब्जॉर्व होने की वजह से क्या होता है, जो मिक्सचर का टेम्परेचर होता है वो गिरने लगता है और जो टेस्ट ट्यूब होती है वो बॉटम से बिल्कुल ठंडी हो जाती है। क्या होता है, इस रिएक्शन में जब बेरियम क्लोराइड और वाटर और अमोनिया फॉर्म होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी अब्जॉर्व होती है। हीट एनर्जी अब्जॉर्व होने की वजह से जो रिएक्शन का टेम्परेचर है वो गिरने लगता है और टेस्ट ट्यूब नीचे से बिल्कुल, बॉटम पार्ट से बिल्कुल ठंडी हो जाती है। और जिस प्रोसेस में या जिस केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी अब्जॉर्व हो रही है, या जिसमें कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी अब्जॉर्व हो, उस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं या उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा चेंज इन स्टेट। स्टेट का चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड में जाना या लिक्विड से गैस में जाना, स्टेट्स का चेंज होना चेंज इन स्टेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने क्या किया, हमने वैक्स को बर्न किया तो हमारा फॉर्म हुआ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा वैक्स था वो तो सॉलिड था, लेकिन जब हमने उसे बर्न किया तो उससे हमारी दो चीज़ें बनी और दोनों की स्टेट अलग थी। वाटर लिक्विड स्टेट में था, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस स्टेट में थी। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने कंबशन रिएक्शन करवाई तो जो थी फिज़िकल स्टेट थी वो सॉलिड से लिक्विड और गैस में चेंज हो गई। तो अगर जैसे अब ये जो पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिएक्शंस के,
ये सारे हमें शो करते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा है। अगर हमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होता हुआ मिल जाए, या चेंज इन टेम्परेचर होता हुआ मिल जाए, चेंज इन स्टेट होता हुआ मिल जाए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो, या फिर चेंज इन कलर हो, ये सारे शो करते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा है। आज इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।